हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 16। अच्छा इलस्ट्रेशन है दोस्तों, इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन है। इस प्रकार का इलस्ट्रेशन जो है हमने किया है, लेकिन यहाँ इस पे हम लोग कह सकते हैं कि उस इलस्ट्रेशन का थोड़ा सा एक एडवांस फेज है। ठीक है, आपको याद होगा कुछ इलस्ट्रेशन हमने किए थे जहाँ पर एक हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स था और हमारे पास ऑप्शंस थे मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो हमको बेस्ट ऑप्टिमम हमारे लिए कौन सा होगा, हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, हमको वो चूज़ करना था और फिर हमको उसका कंट्रीब्यूशन निकाल करके देना था। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन हम कह सकते हैं, एक स्टेज 2 हो गया उस क्वेश्चन का। आइए देखते हैं। एक्स लिमिटेड सप्लाई करता है स्पेयर पार्ट्स टू एन एयरक्राफ्ट कंपनी वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड क्या करता है दोस्तों, एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट सप्लाई करता है वाई लिमिटेड को। ठीक है, चलिए ओके। द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एक्स लिमिटेड फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन ऑफ एनी वन स्पेयर पार्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक समय पर एक ही तरीके का स्पेयर पार्ट बना सकता है। इसके पास यहां पर दो स्पेयर पार्ट्स है दोस्तों, पार्ट ए और पार्ट बी। पर यूनिट का यहाँ पर आपको यूसेज वगैरह जो होती है, जो डेटा होता है वो आपको दिया हुआ है, जैसे कि अलॉय कितना लगेगा, यानी कि रॉ मटेरियल कितना लगेगा, 1.6 मशीन टाइम, मशीन पी का, मशीन क्यू का अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है, और टारगेट इसका प्राइस दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, टारगेट प्राइस तक का डेटा हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, चलिए अब आगे। टोटल आवर्स अवेलेबल। अब हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है यहाँ पर उनकी बात की जा रही है कि मशीन पी के हमारे पास 4000 घंटे अवेलेबल है, मशीन क्यू के हमारे पास 4500 घंटे अवेलेबल है, अलॉय जो हमारे पास यानी कि रॉ मटेरियल है वो खाली 13000 किलो ही अवेलेबल है, और वेरिएबल ओवरहेड्स को यहाँ पे हमारे सामने दे दिया गया है 80 रुपये और 100 रुपये। अब क्या पूछ रहे हैं, आइडेंटिफाई करिए कौन सा स्पेयर पार्ट हमारे लिए ऑप्टिमाइज करेगा बेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफर प्राइस के ऊपर, कौन सा हमको चूज करना चाहिए, किसको हमको मैन्युफैक्चर करना चाहिए, क्योंकि दोनों में से कोई एक मैन्युफैक्चर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। दूसरा पार्ट, इफ वाई लिमिटेड रिड्यूसेस द टारगेट प्राइस बाय 10%। अगर जो आपका खरीदार है वाई लिमिटेड वो बोलता है कि जो अपना टारगेट प्राइस है उसको 10% से घटा दीजिए, यानी कि अब जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो 10% से घट गया है, और ऑफर करता है कि 60 रुपये पर आवर देगा ऑफ अनयूटिलाइज्ड मशीन आवर, यानी कि जितनी मशीन आपकी चलनी थी अगर उससे कम मशीन चलती है तो उसका अनयूटिलाइज्ड आवर जो है उसका आपको वो पैसा देगा एक्स्ट्रा, 60 रुपये पर आवर। सो हमको कैलकुलेट करना है टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा जो भी हमने स्पेयर पार्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है उस केस में। आइए देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा बेसिक जो सवाल होता है, बेसिक जो तरीका होता है सॉल्व करने का, वो क्या होता है दोस्तों, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक कंट्रीब्यूशन का अपना चार्ट बना लेते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर कुछ भी हमको डिसाइड करना है सर, सो वी नीड टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रीब्यूशन। सो आइए सर कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम फटाक से चार्ट बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स और हमारे पास दो मटेरियल्स हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ आएगा पर्टिकुलर्स, हम आप मटेरियल एक्स, एक्स नहीं है यहाँ, ए और पार्ट बी। चलिए सबसे पहले पार्ट ए और पार्ट बी हमारे पास दो पार्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है। सबसे पहले इसका सेल प्राइस देखते हैं सर। सेल प्राइस क्या है, जो टारगेट इसका सेल प्राइस है, या फिर आप इसको यहाँ पे क्योंकि टारगेट प्राइस वर्ड यूज किया है, सो लेट्स टेक द वर्ड टारगेट प्राइस। टारगेट प्राइस क्या है सर, 145 एंड 115। लिख देते हैं 115, 145 और 115, ये हमारे टारगेट प्राइसेस। चलिए ठीक है, अब इसमें से हमको क्या लेस करना है सर, हमको वेरिएबल कॉस्ट हमारी सारी लेस करनी है, वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे सारी वेरिएबल कॉस्ट। तो जो हमको मटेरियल लगने वाला है, मटेरियल क्या लगेगा दोस्तों, अलॉय लगेगा। क्या लगेगा सर, एट द रेट ऑफ 12.50 पर केजी, और कितना चाहिए सर, 1.6 केजी। सो 12.5 इंटू 1.6 यानी कि 20 रुपये का यहाँ पर अलॉय लग जाएगा दोनों ही केसेस में। आप यहाँ पे चाहें तो एट द रेट 12.50 लिख सकते हैं, जिससे कि आपको याद रहेगा। चलिए अगला, मशीन आवर से टाइम लगने वाला है। मशीन का कितना टाइम लगने वाला है सर, हमको 0.6 आवर्स इसके, 0.25 आवर्स इसके, और मशीन के यहाँ पर हमको वेरिएबल ओवरहेड्स यहाँ पर दिए हुए हैं। मशीन का दोस्तों हमारे पास क्या दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हुए हैं दोनों ही मशीन के, मशीन पी और मशीन क्यू के। ठीक है, तो आइए देखते हैं मशीन पी का जो हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड है सर 0.6 आवर्स और 0.25 आवर्स है। सो 80 को मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे मशीन पी एट द रेट 80 पर आवर। सो कितने घंटे लग रहे हैं सर, 0.06। सो 80 इंटू 0.06, ये आ गया सर आपका 48। और सेम केस में यहाँ पर लगते हैं 0.25 आवर्स, 06 में 60 ना, 80 इंटू 0.6, हाँ 48, और यहाँ पर लगते हैं सर 0.25 आवर्स, तो 80 इंटू 0.25, ये आ गया 20, यहाँ पे लिख देंगे 20। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, निकालेंगे ऑफ मशीन क्यू एट द रेट ऑफ, कितना पैसा लग रहा है, एट द रेट ऑफ 100, यहाँ पे लिखा है 100 पर आवर। अब कितना लगता है सर, 0.5 आवर्स यानी कि 50, और 0.55 आवर्स यानी कि 55। सो ये टोटल जो है दोस्तों हमारी क्या आ गई, हमारे सामने आ गई वेरिएबल कॉस्ट।
और हम जानते हैं जैसे कि हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं दोस्तों, हमारे पास आ जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन। सो 145 माइनस 20 माइनस 48 माइनस 50 विल गिव यू 27 रुपीज एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन। और 115 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 55 विल गिव यू 20 रुपीज एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन। अब आपको फर्स्ट नज़र में, पहली नज़र में आपको लगेगा कि सर ऐसा करते हैं क्योंकि हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें ज़्यादा मिल रहा है पार्ट ए में, सो लेट्स मैन्युफैक्चर पार्ट ए। लेकिन मैं कहूँगा सर अभी आप इस बात को डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि भले ही आंसर आगे चल के हो सकता है पार्ट ए ही आए, लेकिन अभी हम इस बात को डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये पर यूनिट अभी हमने निकालना है। अभी हमको ओवरऑल यूनिट्स का हमको पता करना होगा कि टोटल ओवरऑल बनाने पे हमको किस में ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि हमने देखा है कुछ क्वेश्चंस में अगर नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाते हैं तो हमारे पास ज़्यादा फायदा होता है। अगर नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाते हैं तो कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे दोस्तों ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमको एक यूनिट तो बनाना नहीं, हमको काफ़ी सारे यूनिट्स बनाने। तो सारे यूनिट्स बनाने के बाद ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे आएगा हमको वो फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए दोस्तों हमको चाहिए नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने यूनिट्स हमको सप्लाई करने हैं। अब यहाँ पे कहीं पर भी आपको नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दिए हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स आपको यहाँ पर नहीं दिए हैं, तो वो हमको नंबर ऑफ यूनिट्स अब यहाँ पे फाइंड आउट करने होंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, आइए देखते हैं। सिमिलर सी बात करेंगे सर। सबसे पहले हम एक यहाँ पे वापस से एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स के अंदर हमारे वापस से बनेंगे 3 कॉलम, पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, 2 हमारे पास कॉलम यहाँ पे बन गए। अब देखिए, अब हम कैसे डिसाइड करें कि हम कितना बना सकते हैं। क्या आपको यहाँ पे बोला गया है कि कितना आपको सप्लाई करना है? क्या आपको सप्लाई क्या करना है, यानी कि आपको जो सेल क्या करना है उसका कुछ कोई भी डेटा है क्या? सेल का डेटा नहीं है, यानी कि हम जितना बनाएंगे उतना सेल हो जाएगा, उतना सप्लाई कर दी जाएगी। अब डिपेंड करता है कि सर हम कितना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि हमारी कैपेसिटी पे यहाँ पे बात आ रही है कि हम कितना टोटल माल बना सकते हैं। यहाँ पे कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। सो कैपेसिटी हम कैसे डिसाइड करेंगे? हमारे पास कितने रिसोर्सेज है उस पर डिसाइड होगी कि हमारी कैपेसिटी कितनी है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि अलॉय जो अवेलेबल है हमारे पास वो है 13,000 किलो। अलॉय जो हमारे पास अवेलेबल है वो कितना है सर? 13,000 किलो। सो अगर हम अलॉय की बात करें जो कि हमारे पास कितना है सर? 13,000 kg, जो कि हमको डिवाइड करना है। और इसके अंदर हमको लगता है 0.60 होता है ना, लेट मी कंफर्म, 0.16 kg, 0.16 kg पर मटीरियल। सो अगर 13,000 को मैं डिवाइड करूंगा 0.16 से, यानी कि 8125 यूनिट्स मैं बना सकता हूं। टोटल मेरे पास 13,000 है, एक बनाने के लिए मुझे 1.6 लगता है, तो यानी कितने टोटल यूनिट बना सकते हैं? 8125 यूनिट्स। अगर मैं सिर्फ प्रोडक्ट ए बनाता हूं तो इसी प्रकार से, अगर मैं सिर्फ प्रोडक्ट बी बनाता हूं तो उसमें कितना लगता है सर? सेम 1.6। सो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 8125 यूनिट्स। अगर अलॉय के हिसाब से देखें तो मैं मैक्सिमम प्रोडक्ट ए अगर खाली बनाएंगे तो 8125, और खाली अगर प्रोडक्ट बी बनाएंगे तो 8125। आप बोलेंगे कि दोनों तो बना सकते हैं, दोनों में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको उस क्वेश्चन के स्टार्ट में ही लिख दिया था कि आप कोई एक प्रोडक्ट, कोई 1 स्पेयर पार्ट आप बना सकते हो। ये आपके पास ऑप्शन होता है, कोई ओनली 1। अगर हमने ऐसा क्वेश्चन भी किया जहां पर 2 या 3 आप चुन सकते थे कि आप कौन सा कितना बना सकते हो, तो वहां पे आप दूसरा तरीका लगा सकते थे। वहां पे और डेटा आपको दिया होता है कि मैक्सिमम कितनी लिमिट दी हुई है, लेकिन यहां पर हमको खाली एक पार्ट बनाना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या है? हमारे पास मशीन आवर्स भी थोड़े कम है। जैसे कि मशीन पी के खाली 4000 आवर्स हमारे पास है, तो सेम केस में वैसे लिखेंगे यहाँ पर मशीन पी का कितना कंस्ट्रेंट है? केवल 4000 आवर्स हमारे पास मौजूद है। अगर हम ए बनाते हैं दोस्तों, सो ए बनाने के लिए हमको 0.06 आवर्स लगते हैं मशीन पी के एक यूनिट के लिए। तो 4000 डिवाइड बाय 0.60, सो 4000 डिवाइड बाय 0.6, यानी कि 6666 यूनिट्स हम बना सकते हैं। अब इसको पॉजिटिवली, भले ही 0.66 आ रहा होगा, लेकिन इसको पॉजिटिवली हम इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा घंटे तो नहीं ना है, हम कम ही यूनिट बना पाएंगे, 1 यूनिट कम ही बना पाएंगे। तो 6666 यूनिट्स। और सेम केस में अगर 0.25 अगर आवर्स लगते हैं पार्ट बी के लिए, तो 4000 डिवाइड बाय 0.25 कर लेंगे। सो जैसे 4000 डिवाइड बाय 0.25 करेंगे, हम बना पाएंगे मैक्सिमम में 16,000 यूनिट्स। ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, 16,000 ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल 16,000 यूनिट्स, 16,000 यूनिट्स। चलिए, इसी प्रकार से दोस्तों मशीन सी का भी एक कंसर्न है, मशीन क्यू का भी एक कंसर्न है। वो कितना मैन्युफैक्चर कर सकता है? मैक्सिमम 4500 आवर्स। ओके सर, 4500 आवर्स बोला, ठीक है सर, 4500 आवर्स। और अगर हम खाली ए बनाएंगे, सो 4500 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक यूनिट में हमको लगते हैं 0.5 आवर्स, 0.5। सो 4500 डिवाइड बाय 0.5 विल गिव यू 9000 यूनिट्स। हम मैक्सिमम 9000 यूनिट्स बना सकते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं 4500 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना लगता है सर? 0.55 आवर्स।
सो 4500 डिवाइड बाय 0.55 विच विल गिव यू 8181 यूनिट्स। अब यहाँ पर भी 8181.81 आ रहा है, लेकिन इसको पॉजिटिवली राउंड ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि एक्स्ट्रा मटेरियल हमको नहीं मिल पाएगा, एक यूनिट हम कम ही बना पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास फ्लावर है, फ्लावर आपके पास आटा है, 10 किलो आपके पास आटा है, और 10 किलो आटे में आप मैक्सिमम मान लीजिए 12.5 रोटीज़ बना सकते हैं, 12.5 रोटीज़। सो 0.5 रोटीज़ तो आप बना नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 12 ही रोटियां बनानी पड़ेंगी, भले आप 12.7 आपका आंसर आ रहा हो। ठीक है, समझ रहे हैं, आप एक्स्ट्रा नहीं बना सकते, यानी कि आप 13 रोटी नहीं बना सकते, आपको 12 ही बनानी पड़ेगी, 0.7 का आटा जो आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से इसको समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब हमको यहाँ पर डिसाइड करना है कि हम डिसाइड क्या करना है, ये एकदम फैक्ट वाली बात करेंगे, लॉजिकल बात करेंगे कि हम कितना यूनिट मैक्सिमम बना सकते हैं। अगर हम बात करें यूनिट ए का, आप बोलेंगे सर मैक्सिमम यहाँ पे 9000, हम बोलेंगे कैसे बात कर रहे हैं आप, 9000 कैसे, ये तीनों मटेरियल चाहिए ए बनाने के लिए, तीनों के तीनों मटेरियल चाहिए एक ही समय पर। सो सबसे कम लीस्ट वाला जिसमें जो होगा वो हम उसको चूज करेंगे, यानी कि लीस्ट ऑफ अबव। हम मैक्सिमम हमारी कैपेसिटी है उसमें से ऊपर वाले में सबसे कम कौन सा है, यानी कि 6 यूनिट्स ऑफ ए हम बना सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखें सो 8125 यूनिट्स ऑफ बी बना सकते हैं, क्योंकि 8125 यूनिट्स में हमारे पास एलॉय भी मिल जाएगा, हमारे पास मशीन पी के भी आवर्स मिल जाएंगे, हमारे पास मशीन क्यूब के भी आवर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर 666 यूनिट्स के लिए हमारे पास अलॉय भी है, हमारे पास मशीन पी के भी आवर्स है, हमारे पास मशीन क्यू के भी आवर्स है। सो जो मैक्सिमम आउटपुट हम जनरेट कर सकते हैं दोस्तों वो ये है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के लिए। सो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों 27 को 6666 से, और 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8125 से। सो हमारे पास दोस्तों जो आंसर आएगा 27 इंटू 6666 विच इज़ 1,79,982, और 20 इंटू 8125 जो कि होगा 1,62,500 रुपीज़। ये दोस्तों यहाँ पर हमारे पास आ गया। ठीक है, पार्ट ए, और मतलब अगर पार्ट ए बनाएंगे तो हमको इतना कंट्रीब्यूशन आएगा, और पार्ट बी बनाएंगे तो इतना कंट्रीब्यूशन आएगा। तो आप जनरली क्या चूज करोगे, पार्ट नंबर ए, इसको आप रैंक 1 करोगे, इसको आप रैंक 2 करोगे। यानी कि अगर मेरे पास ऑप्शन होगा कि मैं चूज कर सकूँ तो मैं पार्ट ए चूज करूँगा। और जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि आपको बताना है कि बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन किस में होगा, तो बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन होगा अगर हम पार्ट ए बनाते हैं तो। ठीक है, पार्ट 1 हो गया क्वेश्चन का, मतलब कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन। अब आते हैं अगले पार्ट पे, पार्ट नंबर बी, क्वेश्चन का पार्ट 2। क्या पूछता है सर क्वेश्चन का पार्ट 2, क्या बोल रहा है, पार्ट 2 बोल रहा है कि अगर वाई जो है, अब पहले ये सब मिटा देता हूँ, दोबारा से इसको समझते हैं। अगर वाई जो आपका कौन है, आपका परचेजर जो है, जो आप जिसको आप सप्लाई दे रहे हो माल की, वो बोलता है कि जो मेरा टारगेट प्राइस है ना उसको 10% से कम कर दीजिए। यानी कि आप पार्ट नंबर ए बनाओगे, ये आपने डिसाइड कर लिया, ओके सर, मैंने मान लिया आप बनाओगे पार्ट नंबर ए। आप इसका जो प्राइस आपने कोट कर रखा है 145, उसको 10% से कम कर लो। मैंने बोला अच्छा सर ठीक है कर लेते हैं, लेकिन हम प्राइस क्यों कम करें सर, मेरा नुकसान हो जाएगा। आप बोलेंगे सर नुकसान हो जाएगा, हम क्यों प्राइस कम करें। बोलता है अच्छा रुकिए, बता रहा हूँ ना, आपको मैं 60 रुपीज़ पर आवर दूंगा अनयूटिलाइज मशीन आवर का। यानी कि जितनी आपकी मशीन कम चलेगी उसका पर घंटे के हिसाब से आपको 60 रुपीज़ मिलेगा। मैंने बोला ठीक है सर। आप अब कैलकुलेट करके बताइए टोटल कंट्रीब्यूशन जो आपको स्पेयर पार्ट, ऊपर वाले स्पेयर पार्ट से आपको मिलेगा। ठीक है, जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो आप यहाँ पर बताइए। ठीक है सर, आपने बोला ओके सर, चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब दोस्तों किससे हम कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। अब हमको बनाना है दोस्तों पार्ट नंबर ए, तो आइए वापस हम ऐसा करेंगे, चार्ट बना लेंगे, कॉस्ट का यहाँ पे चार्ट बनाएंगे कि हमारी कॉस्ट बैठेगी और हमको कितना पैसा यहाँ से मिलने वाला है हमको, यानी कि टोटल हमारा प्रॉफिट कितना होगा। यहाँ लिखेंगे सर हम लोग पर्टिकुलर्स, और यहाँ लिखेंगे कॉस्ट पार्ट ए, कॉस्ट ऑफ पार्ट ए। सबसे पहले दोस्तों हमारा सेलिंग प्राइस, सेल्स का प्राइस यानी कि टारगेट प्राइस 145 पहले था, अभी बोला गया कि इसको 10% कम कर दीजिए। मैंने बोला ओके सर, चलिए इसको कम कर देते हैं। तो 145 माइनस 10% कितना रहे 130.5। बोला ओके सर, ये 130.5 आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए सर यहाँ पे एक लाइन दो लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद आता है। अब दोस्तों हमारी लगने वाली है वेरिएबल कॉस्ट, हमें लगेगी वेरिएबल कॉस्ट। कौन कौन सी वेरिएबल कॉस्ट सर, अलॉय लगेगा, मशीन पी चलेगी और मशीन क्यू चलेगी, ये दोनों मशीन चलेंगी, और फिर हमारे पास निकल के आएगा हमारा कंट्रीब्यूशन। हमने बोला ओके सर परफेक्ट। अलॉय हमारा चलेगा @12.5 पर केजी, मशीन पी चलेगी @ 80 पर आवर, इफ आई एम करेक्ट 80 पर आवर, और मशीन क्यू चलेगी 100 पर आवर, 80 पर आवर और 100 पर आवर। ओके सर, यहाँ पे हो गया। अब देखते हैं सर हमको अलॉय कितना चाहिए सर, हमको अलॉय चाहिए 12.5
इंटू कितना सर 1.6 इंटू, हमको टोटल अलॉय कितना चाहिए सर, हमको कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है, लेट्स यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स 6 इंटू 12.5 इंटू 1.6 पर यूनिट, कितना आएगा सर ये 666 इंटू 12.5 इंटू 1.6, 1,33,320 रुपीज़, 1,33,320 रुपीज़। आइए देखते हैं, समझ में तो आ रहा है ना। मुझे लगता है कि एक बार यह चार्ट थोड़ा गलत हो गया, एक काम करते हैं और एक इसमें और कॉलम ऐड कर देते हैं तो ये आसान हो जाएगा, थोड़ा सा चार्ट बड़ा बनाते हैं, आसान हो जाएगा। सॉरी आपको समय वेस्ट हो रहा है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए यहाँ पे इसको बना देते हैं ऐसे, यहाँ पे लिख देते हैं पर्टिकुलर्स, ठीक है। हमको बनाने हैं पार्ट ए 6666 यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर लिखते हैं सेल प्राइस। सेल प्राइस क्या है दोस्तों, हमारी 145 थी, इसमें 10% हमने कम कर दिया तो कितने हो गए 145 इंटू -10%, यानी कि पर यूनिट के हिसाब से आ गए 130.5 और 6666 यूनिट के हिसाब से कितना हो गया, यहाँ पे आ गया 130.5 पर यूनिट, और 6666 यूनिट के हिसाब से 130.5 इंटू ये क्या आ गया 8,699,113, 8,69,913 रुपीज़, ठीक है। सेल प्राइस हो गया। अब इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, दो तीन लाइन आप छोड़ दीजिएगा, उसके बाद करिएगा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या लग रहा है सर, अलॉय लग रहा है। पर यूनिट पे कितना लगेगा सर, 12.5 इंटू 1.6 पर यूनिट, यानी कि 12.5 इंटू 1.6 यानी कि 20 रुपये पर यूनिट। हमने कैलकुलेट यहाँ पे किया भी था, अगर आपने देखा होगा, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया भी था 20 रुपये पर यूनिट। सो 20 इंटू 666, 20 इंटू 666, ये आ गया 133,320। फिर हमको लगेगा सर मशीन पी, कितने सर पर यूनिट कितना लगेगा सर, पर यूनिट हमको लगेगा 80 इंटू पॉइंट, कितना घंटे लगते हैं सर, 0.06 आवर्स, सो ये आएगा 48। सो 48 इंटू 666, ये हो गया 319,968। फिर लगेगी दोस्तों मशीन क्यू, ये कितना 100 इंटू 0.5, 06 नहीं यार 60 होता है बार बार, 60.50, सो ये हो गया 50। सो 50 इंटू कितना यूनिट्स 666, ये हो गया 333,300। यहाँ तक हो गया दोस्तों, ये हमारी टोटल आ गई दोस्तों वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर हम इसको पर यूनिट के हिसाब से लिखें या फिर ऐसे लिखें तो कैसे कितनी आएगी है, अभी तक हमारा जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, कंट्रीब्यूशन आ रहा है। कैसे निकालेंगे इसको, कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, 130.5 में से लेस करेंगे 20, में से लेस करेंगे 48, में से लेस करेंगे 50, सो 12.5। अभी सेम केस यहाँ पे निकालेंगे 12.5 इंटू 6666, कितना क्या 83,325। आप बोलेंगे सर यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हो गया, ऐसे कैसे समाप्त हो गया सर, ऐसे कैसे खत्म हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन में बहुत कुछ बाकी है। कैसे बाकी है सर, कैसे बाकी है, हमको सर आपको अगर याद हो तो यहाँ पर इसने एक चीज़ और बोली थी कि वो हमको टोटल जो हमारा अनयूटिलाइज मशीन आवर्स है उसमें 60 रुपीज़ पर आवर को हमको रिम्बर्स करके देगा। हमने बोला ओके सर। अगर आप देखें तो मशीन पी के मैक्सिमम आवर्स यहाँ पर यूटिलाइज कर दिए जा रहे हैं, लेकिन मशीन क्यू के कितने आवर्स यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, मशीन क्यू के हम कितने आवर्स यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर हम मशीन क्यू पे जाएं सो हम बना सकते थे 9,000 यूनिट्स, लेकिन क्योंकि हम केवल 6,666 यूनिट्स बना रहे हैं सो हम कितने आवर्स बचा रहे हैं, अगर हम माइनस करें इसमें सो कितना आएगा दोस्तों, 9,000 माइनस 6,666 इज इक्वल टू 2,334 यूनिट्स, यानी कि एक यूनिट पे लगता है 0.5 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 1167 आवर जो है वो हमारे अनयूटिलाइज्ड है। और अच्छे समझना है इसको तो ऐसे समझ सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे सर अनयूटिलाइज्ड आवर्स, टोटल आवर्स ऑफ मशीन क्यू, कितने टोटल आवर्स है सर 4,500,
हमने सर यूज़ कितने किए, यूज़ कितने यहाँ, कितने ईयर्स हम यूज़ कर रहे हैं, 6 इंटू 0.5, कितना आ रहा है ये, 3 अगर इसका टोटल कितना बच गया हमारे आवर्स, अगर इसको निकाला जाए 4500 जो कि हमारा गिवन है, इसमें से 33 लेस करें, सो देखिए कितना आ रहा है 1167। सो 1167 इंटू कितना सर, 60 रुपीज़ उसने बोला है कि पर आवर का हमको देगा, सो 60 देगा पर आवर का, तो टोटल कितना हो गया इंटू 60 इज इक्वल टू 70,020 रुपीज़। सो जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन हमको बचा, जो हमको टोटल कमाई हो गई हमारी रिम्बर्समेंट के बाद, वो कितनी हो गई 70,020 रुपीज़ प्लस 83,325 विच इज़ इक्वल टू 1,53,345 रुपीज़। ये दोस्तों हमारा टोटल आ रहा है, टोटल हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन, कि हमको इतना कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल मिलेगा अगर हम पार्ट ए बनाएंगे और हम 10% इसकी बात मानते हुए 10% अपना कॉस्ट रिड्यूस कर देंगे और वो 60 रुपये हमको रिम्बर्स करके देगा अनयूटिलाइज्ड आवर्स का। ठीक है, थोड़ा सा लंबा खिंच गया बिकॉज एक बार मिटाना पड़ा और थोड़ा समझाने वाला पार्ट ज़्यादा हो गया, लेकिन इट्स अ नाइस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो ये वाला पॉइंट है आपको देखने लायक पॉइंट है, इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सो दिस इज देवांश अग्रवाल साइनिंग ऑफ, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।